अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक क्लास सिविल फर्स्ट ईयर है और उसकी जो किताब है ना वुड वर्कशॉप, उसका इंशाल्लाह होगा। उसका हम स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर होगा वुड का। तो किताब का नाम वुड वर्कशॉप या आप उसको वर्कशॉप प्रैक्टिस भी कहते हैं। उसका जो कोड है 102 कोड। जिसके पास पुरानी किताब है उसका कोड 112 होगा। बाकी जो कोड इसका न्यू है ना वो 102 कोड। बेसिकली जो किताब है ना ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसके अंदर एक हिस्सा वुड का है यानी कि लकड़ी के मतलब मालूमात सारी की सारी है। दूसरा इसके अंदर जो हिस्सा हमारे पास है ना वो इलेक्ट्रिकल का है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो दिया गया है। हम डिस्कस पहले करेंगे इसका जो वुड का हिस्सा है और उसका चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 तो ऐड करने से पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये एसोसिएट जो डिप्लोमा है DAE सिविल है उसके अंदर ये किताब शामिल है। तो ज़ाहिर बात है ये किताब शामिल करने का मकसद क्या हो सकता है। इसके अंदर लकड़ी का क्या काम है। लकड़ी का काम ये है कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं अपने घर की बात कर लें यहाँ के ऊपर आप घर के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम में लकड़ी का आना दखल आपके सामने वाज़े और काफ़ी मकदार में होता है। जिसकी मेन एग्जांपल आपके घर के दरवाज़ा खिड़की अमूमन घर के अंदर आपका जो फर्नीचर है वो होता है। अच्छा ये तो हो गया इसका इस्तेमाल होता है लकड़ी का बिल्डिंग के अंदर। ओके हो गया। अब इसका इस्तेमाल तो कहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा। लकड़ी का इस्तेमाल अगर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है तो लकड़ी के मतलब आपको मालूमात भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन इसका जो स्टार्ट में है ना चैप्टर जो है नंबर 1 है ना ये वर्कशॉप वुड वर्कशॉप आपकी है। ये लिखा है इसका टॉपिक। ठीक हो गया। कोड भी लिखा है नीचे उसका लिखा है जो चैप्टर का नाम है वुड वर्कशॉप है। पहले चैप्टर में हमने सिर्फ डिस्कस ये करना है कि जहाँ पे लकड़ी का काम होता है उसको वर्कशॉप कहते हैं। वुड वर्कशॉप वो किस तरह की होनी चाहिए, उसकी कुछ खसूसियात है जिसका तारुफ है वो उसको डिस्कस करना है कि वर्कशॉप जो है ना किस तरह की होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है ये काम आप कहीं भी या किसी घर में नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर एक निज़ाम एक वर्कशॉप बनानी पड़ती है। वहाँ पे काम होता है। जैसे कि अमूमन हमारे पास वर्कशॉप है ऑटो की हैं वर्कशॉप पे मौजूद है। उसके अलावा हर चीज़ की वर्कशॉप है ना ऐसे लकड़ी की वर्कशॉप उसकी खसूसियात है। नंबर 1 पे यही थोड़ा पॉइंट 1 यहाँ से ऊपर है इंट्रोडक्शन है तारुफ है। तारुफ यही है कि सिविल के अंदर लकड़ी की बड़ी अहमियत है। उसके फ़र्श भी हैं। फिर आपकी जो रेल होती हैं रेल मतलब जो सीढ़ियों के साथ उसके बाद आपके दरवाजे हैं टेबल हैं फर्नीचर है। उसके बाद आपकी पाइलिंग होती है फिर छतें भी डालते हैं लकड़ी की। मतलब बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है। आप इसकी अगर जो तारफ़ की बात ये करेंगे कि हमें जो लकड़ी है ना बनी बनाई तो मिलती नहीं। हम ये आपसे कहें कि चेयर बनी बनाई लकड़ी की मिल जाएगी ऐसा नहीं होता। हम उसके हिस्से को काटते हैं जोड़ते हैं। ठीक है। फिर लकड़ी को काटते हैं लकड़ी कौन सी होनी चाहिए कहाँ से मिलती है किस तरह की होती है वो सारा ये करते हैं। तो नंबर 1 पे इसकी जो तारफ़ है ना उसमें आपने जो बात करनी है ये करनी है कि ये एक जो वर्कशॉप है ना ये वो जगह होती है जहाँ पे लकड़ी के मतलब आप काम करते हैं। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो वो हमें एक वैसे नहीं मिलती सॉलिड फॉर्म के अंदर। हमें उसको बनाना पड़ता है डिफरेंट तरह से जोड़ के काट के बनाते हैं इसके अंदर। फिर उसकी फिनिशिंग है उसकी पॉलिशिंग है प्रॉपर चैनल है। ये उसका हल्का सा ओवरव्यू है इंट्रोडक्शन है। अब कुछ पॉइंट है कि किस तरह की होनी चाहिए वर्कशॉप। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट वेंटिलेशन ताज़ा हवा है। तो ताज़ा हवा कॉमन सेंस की बात है। एक कोई बंदा भी कोई भी काम करता है उसके लिए उसको एक पुरसकून माहौल चाहिए होता है जहाँ पे वो आसानी से काम कर सके। एक ऐसा कमरा है जहाँ पे हवा ही नहीं आ रही बिल्कुल ताज़ा हवा बिल्कुल नहीं वहाँ पे आ रही। हबस है गर्मी में काम नहीं ना होगा उस हिसाब से आप इसको फील कर सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपको अच्छा काम चाहिए और जो हक बनता है असूल भी है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जगह आपकी हवादार खुली हो। ठीक है। तो उसके लिए आपने जहाँ पे इसके लिए आपने क्या करना है इसके लिए करना होता है कि उसकी थोड़ी ना जिसे आप कहते हैं ड्राइंग है नक्शा वो आपने ऐसे तैयार करना है कि हवा का गुजर बसर हो। जैसे हम अमूमन बिल्डिंग में ये करते होते हैं दरवाजे के सामने विंडो को लगाते हैं ताकि हवा क्रॉसिंग हो अंदर हबस ना हो गर्मी ना हो। तो ऐसा बंदोबस्त करना है वर्कशॉप ऐसी बनानी है जिसके अंदर हवा का दखल हो। नंबर 1 आपने ये करना है। नंबर 2 पे यहाँ पे ये रोशनी का इंतज़ाम एलुमिनेशन। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी है एलुमिनेशन यानी कि रोशनी का इंतज़ाम।
जिस जगह पे आपने काम करना है, लकड़ी वाला काम बड़ा भी होता है, बारीकी वाला भी ज़्यादा होता है। तो ज़ाहिर बात है, जो काम बारीकी वाला है या जैसा भी है, रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर रोशनी होती है तो काम नहीं होगा, आपको नज़र नहीं सही आएगा। तो बात बल्कि आपने में भी कहीं आपका विजिट हुआ मार्केट के अंदर या शॉप को आपने देखा हो, वहाँ पे ये होता है कि उन्होंने स्पेशल हर मशीन के ऊपर लाइट का बंदोबस्त किया होता है। क्यों किया होता है? ताकि आपका कोई मसला ना बने। या जैसे घरों में अभी चेक कर लें, स्टडी के लिए हम मखसूस लैंप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, स्पेशली आई थिंक मोबाइल की होती है, उन्होंने सेपरेट स्पेशल लाइट लगाई होती है, ठीक हो गया। तो रोशनी का इंतज़ाम भी होना चाहिए, अहम भी। नंबर थर्ड है वाटरिंग है। वाट सारी बात है, पानी देने की ज़रूरत है, वो होना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेन आपका है ना, पानी कैसे मतलब वर्कशॉप के अंदर नंबर 1 पे हम कर लेते हैं पीने के लिए। जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पीने के लिए प्रॉपर अंदाज में ताज़ा पानी, ठीक है, हालात के मुताबिक ठंडा या गर्म जैसे भी है वो मुहैया करना। ये तो हो गया सिंपल अपने। उसके अलावा वॉशरूम वगैरह के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए ये भी पानी चाहिए और इसका इंतज़ाम प्रॉपर होना चाहिए। वर्कर के काम करने के अलावा वहाँ होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे इसका आता है डिस्टेंस ऑफ टेबल है, टेबलों का दरमियानी फासला है। जो वर्किंग टेबल है, कुछ टेबल होते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, लेबर काम कर रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, बंदे आपके। ये नहीं करना कि एक टेबल के बिल्कुल साथ दूसरा लगा दें आप, क्योंकि उस बंदे ने मूव करना है, आगे चलना है, सामान को आगे पीछे करना है, लकड़ी को, उसको मसला ना बने, रुकावट पेश ना आए। करना आपने क्या होता है, एक टेबल का दूसरे से आपने अच्छा खासा जो है ना डिस्टेंस वो रखना है। उसके बाद नंबर चलते हैं 4 हो गया आपका पॉइंट। नंबर 5 पे आता है स्टोर हर बिल्डिंग में या क्या, तो हम इसको ऐड करते हैं। रीज़न क्या उसकी, स्टोर के अंदर मतलब जहाँ पे आपका काम हो रहा है ना, वहाँ बिला वजह आपने सामान का अंबार लगाना नहीं है, अजाफी सामान वहाँ पे रखना नहीं है। जो आपको चाहिए स्टोर में रखें, अजाफी सामान जो चाहिए वहाँ से लेके इस्तेमाल करें और वापस वहाँ रख दें। ये नहीं है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उधर ही सामान को आपने रखा हुआ है बखेरा हुआ, ऐसे नहीं करना आपको। जितना सामान चाहिए स्टोर से इशू करें, लेके काम करें, उसके बाद वापस वहाँ पे रख दें कि बिला वजह वर्कशॉप के अंदर आपकी सामान नहीं है। उसके लिए स्टोर चाहिए, स्टोर एक होना चाहिए, ये कंडीशन है। आगे ऑफिस में ये कि जिस बंदा मेन आपका हेड है, मैनेजर है, एक ऑफिस होना चाहिए जो उसमें बैठ के पूरे काम की निगरानी करे, और ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी वर्कशॉप नज़र भी आती है। तो वहाँ बैठे तो देख रहे काम सही हो रहा है, जो बाकी डीलिंग होनी है उससे होगी, फोकस करे उस सारे काम के ऊपर। एक दफ्तर होना चाहिए जहाँ पे जो मैनेजर है वो बैठे और काम को देखे, चेक करे, उसकी निगरानी में होना चाहिए। ये आपकी होगी मेन। नंबर 1 पे हमने ये पढ़ा था कि तारुफ की मुराद है कि ये कैसी होनी चाहिए वर्कशॉप या इसमें क्या होता है। फिर आगे उसकी कुछ खुशियात हैं, कुछ पॉइंट हैं, जैसे नंबर 1 पे था उसकी वेंटिलेशन है, हवा का गुजर बसर होना चाहिए। नंबर 2 पे आपका आता है ये वाला रोशनी का इंतज़ाम है, ठीक है, ये आपने पढ़ना है, इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो ये आपने, उसके बाद नंबर आपका 3 पे आता है पानी का इंतज़ाम है, वाटरिंग है। फिर डिस्टेंस ऑफ टेबल्स, इसको आप ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वर्किंग टेबल, काम करने वाले टेबलों का जो है ना फ़र्क है। उसके बाद अगला स्टोर भी होना चाहिए, नेक्स्ट ऑफिस दफ्तर है वो करना चाहिए। अच्छा लास्ट पे इसको हम देखते हैं, ये पॉइंट सारा काम हमारा हो गया, तारुफ हो गया, खसूसियात होगी किस तरह की होनी चाहिए, ये भी होगी। अब थोड़ी ना एंड पे आ गई है सेफ्टी प्रिकॉशन। आपकी ये होती है कि आपने करना क्या है कि इसमें हिफाजती तदाबीर है, हिफाजती इकदाम है, इसमें आपने क्या करना चाहते हैं कि पहले बात कर लेते हैं लिबास की तरह। जो लिबास आपने पहना है ज़्यादा ढीला ना वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपकी कफ टाइप है ये ज़्यादा लूज़ नहीं होने चाहिए। टाई लगा के आपने काम नहीं करना, अंगूठी वगैरह नहीं पहननी आपने। तो ये वर्कशॉप के अंदर लिबास के मतलब एहतियातें हैं। लिबास बल्कि ट्राई ये करनी चाहिए कि एप्रन पहने, जो स्पेशल लिबास है वर्कशॉप का वो पहने आप, ठीक है। ये वो भी कुछ जान दे के लिबास के मतलब है। अब कर लेते हैं औजारों के मतलब। औजार से मुराद ये है कि अक्सर ये होता है कि वर्कशॉप में जो कारीगर काम कर रहा होता है औजार को अपनी जेब में डाल देता है, वो तेज़ होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या करना है, औजारों को जेब में नहीं रखना, तेज़ औजारों को ऐसे बिला वजह नहीं फेंकना आपने। और जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपने औजार वहाँ पे नहीं रखने,
जो चाहिए वही इस्तेमाल करने, अदरवाइज़ वहाँ पे हम बार नहीं लगाना। नीचे कील वगैरह नहीं फेंकने ज़मीन के ऊपर, और चप्पल अच्छी पहननी, क्योंकि जो नरम पहनेंगे, हल्की पहनेंगे, उसमें से कील वगैरह पड़े होते हैं, गिर जाते हैं, वो करते हैं, वो आपके ना लगे। उसके बाद अक्सर देखा होगा आपने, लोग जब इस्तेमाल करते हैं ना कील वगैरह मुँह में डाल लेते हैं, कील मुँह में डालनी लगा दें, मुँह के अंदर कील नहीं डालनी, ये भी आपका उसमें एहतियात है। फिर औज़ारों को प्रॉपर अंदाज में आपने जो है तेज़ करने वाले उन्हें तेज़ करें, उन औज़ार इस तरह के आपने इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद देखना है आपने वर्कशॉप को कि उसमें जो नीचे उसका फ़र्श है, ग्रीस वगैरह वो नहीं जमा होनी चाहिए, उसको नीचे फ़र्श आपका साफ होना चाहिए। ये ना हो ग्रीस वगैरह नीचे आपकी पड़ी हुई है, उस पर पाँव फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं, वो नहीं ठीक है ऐसे। इस तरह ये कुछ पॉइंट है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, एक स्टार्ट में था, तो इसको आपने डिस्कस करना इंशाल्लाह अगले टाइम इसका जो नेक्स्ट वो करेंगे।